हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं अभी शुरू कर रही हूँ। 10:30 से ऊपर हो गया टाइम और बाहर इतनी तेज़ धूप है। आप देख सकते हैं कितना पसीना हो रहा है। सुबह से मैंने सारा काम कर चुकी हूँ मैं, और झाड़ू पोछा सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। ब्रेकफास्ट मैंने आज किया नहीं क्योंकि मेरा आज व्रत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज पूर्णमासी है। पूर्णमासी के साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। मैं पूर्णमासी का व्रत रखती हूँ वैसे भी, और आज का दिन तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है। तो आज तो मुझे व्रत रखना ही रखना था। तो आप सभी को मेरी तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैंने चेंज नहीं किया, मैं चेंज करती हूँ क्योंकि मुझे व्रत के दिन साड़ी पहनना पसंद है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको व्रत के दिन क्या पहनना पसंद है। तो मैं साड़ी पहनूंगी। अभी मैंने चेंज नहीं किया, मैं ये साड़ी पहनूंगी। कैसी लग रही है मेरी साड़ी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं पहले चेंज करती हूँ और उसके बाद रेडी होकर उसके बाद मैंने अभी लंच की भी तैयारी करनी है क्योंकि अगर मेरा व्रत है तो औरों का व्रत नहीं है, उन्होंने भी खाना खाना है। तो पहले मैं चेंज करती हूँ और बाल वगैरह बनाती हूँ। बाल भी आप देख सकते हैं कैसे मेरे बिखरे हुए हैं, पूरे ख़राब हो रखे हैं। और तो चलिए पहले चेंज करती हूँ। पेटीकोट ब्लाउज मैंने पहन लिया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको साड़ी पहनना कैसा लगता है। मुझे व्रत के दिन सजना संवरना और साड़ी पहनना बहुत पसंद है और ये मेरा फेवरेट काम है व्रत के दिन। तो अब मैं साड़ी पहनूंगी। पहले मैंने पेटीकोट ब्लाउज तो पहन लिया, मैंने साड़ी डालनी है। और चुन्नट बनाने में इसका काफ़ी टाइम लगता है मुझे साड़ी का, बट इतना टाइम नहीं लगता। 2 मिनट लगता है मुझे साड़ी पहनने में। 2 मिनट में मेरी साड़ी रेडी हो जाती है। साड़ी मैंने पहन ली है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पहनी है मैंने साड़ी। और पूरा हो गया है। मैं बाल वगैरह बना लेती हूँ और फिर मुझे जाना है इसको लेके आंगनबाड़ी, क्योंकि आंगनबाड़ी से फ़ोन आया है, डॉक्टर वगैरह आए हैं, वहाँ चेकअप कराना है। बच्चों का बॉडी चेकअप हो रहा है पूरा। तो मैं इसे लेके जाऊँगी। देखती हूँ, बाहर बहुत तेज़ धूप है वैसे तो, बट छाता लेके जाऊँगी क्योंकि धूप में जाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए छाता लेके जाऊँगी मैं हो गई हूँ फाइनली रेडी। और देख सकते हैं आप, मैंने टिका पिटिया सब कुछ लगा चुकी हूँ मैं, आप देख सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा टिका पिटिया कहाँ के लोग लगाते हैं। मुझे तो पता है, बट आप लोगों को मुझे लगता है कि नहीं पता होगा। और अब मैं जाती हूँ आंगनबाड़ी से, उठाती हूँ, सो रहा है। और आंगनबाड़ी से क्योंकि फ़ोन आया था, मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ोन आया आंगनबाड़ी से क्योंकि वहाँ बच्चों का बॉडी चेकअप हो रहा है। तो मैं इसे लेके जाती हूँ। धूप हो रही है बाहर बहुत तेज़, मैं दिखाऊँगी आपको कितनी तेज़ धूप हो रही है बाहर। और फिर उसके बाद मैं आऊँगी। रेडी हो गई हूँ मैं, और ये भी उठ गया है नींद से। पता चल गया ऐसे कि मैं जा रही हूँ, तो लेके जाती हूँ। बाहर बहुत तेज़ धूप है, मैंने छाता निकाली है इसके लिए क्योंकि धूप में ऐसे ले जाना पॉसिबल नहीं है। चलते हैं, दिखाऊंगी आपको मैं बाहर कितनी तेज़ धूप है। बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है, आप देख सकते हैं कितनी गर्मी हो रही है। तो हम दोनों माँ बेटे छाता लेके आए हैं और छाता लेके ही जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ क्या करते हैं ये लोग, पता नहीं है मुझे अभी क्या करेंगे। और बहुत तेज़ धूप हो रही है, पहले जाते हैं और देख के आते हैं। और दिखा के मैं आ गई हूँ और इसका पूरा बॉडी चेकअप करा उन्होंने, आइस वगैरह, माउस, मुंह खोल के भी देखा। और कहा है कि इसे ब्लड की थोड़ा कमी है, खून कमी है इसमें। तो दवाई दे रखी है खून के लिए। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा दुकान जाके आती हूँ, इसके पापा के लिए पैटीज लेके आती हूँ। उन्हें चाहिए पैटीज, तो पैटीज लेके आती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, घर जाके दवाई दिखाऊँगी कि कौन सी दवाई इन्होंने दे रखी है इसके लिए। पैटीज में लेके आ गई हूँ और इसके पापा को दूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चिक्कू के लिए इन्होंने खून की कमी बताई है, तो दवाई दे रखी है। दवाई से ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे इसे चुकंदर, गाजर और ये सारी मतलब साग सब्जियां वगैरह खिलानी चाहिए। तो मैं इसके लिए चुकंदर का जूस निकालूंगी शाम को और मैं इसे वही दूँगी, क्योंकि दवाइयाँ ऐसा होता है कि बच्चा कई बार सूट कर पाता है, कई बार नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसे मैं चुकंदर का जूस ही दूँगी। तो दवाई भी मैं दूँगी, बट ऐसा नहीं है कि नहीं दूँगी, बट मुझे लगता है कि दवाइयों की आदत बच्चों को नहीं डालनी चाहिए। और जब जो चीज़ ये खाने पीने से पूरी हो सकती है तो ज़रूरी नहीं है कि दवाइयाँ आप दें। बाकी आपकी चॉइस है, आप दवाई देना चाहें, दवाई देना ईजी समझते हैं और उन चीज़ों में मेहनत समझते हैं तो आप वो चीज़ नहीं दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं। बट मुझे लगता है कि दवाई ईजी है और चीज़ों में मेहनत लगती है, तो मैं फिर भी उसे और चीज़ ही दूँगी। चुकंदर का जूस निकालूंगी मैं इसके लिए डेली और वही दूँगी मैं इसे। तो पहले घर पहुँचते हैं और पानी पियेंगे, बहुत गर्मी है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, बिल्कुल सूरज सर पे चढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल, तो मैं पीछे की गली से आई हूँ, फिर भी इतना वो है। सब काम मैंने कर लिया है। मुझे भूख लगी थी थोड़ा, तो मैंने तरबूज खाया है। और तरबूज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पानी की कमी पूरी करता है। और मेरी लिपस्टिक का शेड कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे बहुत पसंद है ये लिपस्टिक का शेड। तो अब लंच में बनाऊंगी। दिन में मम्मी ने बनाई है सब्ज़ी लंच के लिए, अपने लिए लौकी की सब्ज़ी बनाई है। और लौकी की सब्ज़ी वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। आप लोग को कैसी अच्छी लगती है, लौकी की सब्ज़ी अच्छी लगती है नहीं लगती है, कमेंट करके
बनाइएगा। तो मुझे पसंद नहीं है लौकी की सब्ज़ी, अच्छा ही है कि मम्मी ने लौकी की सब्ज़ी बनाई, वरना मुझे खाना नहीं खाना पड़ता, नहीं तो मुझे अचार से रोटी खानी पड़ती। तो लंच में बनाऊंगी अभी इन लोगों के लिए। अभी टाइम है लंच बनाने में, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं, 1 बजे लंच का टाइम होता है हमारा, तो 1 बजे बनाऊंगी। तब तक मैं इसको देखती हूँ, बच्चों को इसको खाना खिलाना है मैंने, चीकू को, तो खाना खिलाऊंगी इसको और उसके बाद लंच बनाऊंगी। शाम हो गई है और 4-6 बज चुके हैं। अब मैंने बनाना है प्रसाद भूनना है। प्रसाद के लिए मैंने थोड़ी सी सूजी ली है, ज़्यादा मैं नहीं भूनूंगी क्योंकि प्रसाद बहुत ज़रूरी होता है। अभी इसमें बतासे डालने हैं और केले लाने हैं। केला और बतासा मैंने दोनों ही लाने हैं, तो मैं मार्केट जाऊँगी और उसके बाद लाऊंगी। तब तक के लिए मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि फिर शाम को बहुत देर हो जाती है। जैसे कि आपको पता ही है गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो गर्मी में 2 मिनट भी रसोई में खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। और पहले मैं आलू छीलती हूँ और आलूओं को छौंक देती हूँ। प्रसाद भूनने के लिए मैं 1 चम्मच घी लूँगी। घी मेरा ये बिल्कुल साफ़ है, अनछुआ घी है, इसे किसी ने नहीं छुआ है। और मैं प्रसाद के लिए बिल्कुल यही घी लूँगी। इसमें मेरे लिए बस इतना बहुत होगा, ये भी शायद मुझे लगता है ज़्यादा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए प्रसाद भूनने के लिए, ये भी काफ़ी होगा। तो इतना घी डालूँगी मैं और फिर प्रसाद को भून के रखूँगी। छौंका मैंने इसमें लगा दिया है। मैंने छौंके के लिए कुछ भी नहीं डाला क्योंकि प्याज तो डाल नहीं सकते, व्रत का खाना है। तो मैंने खाली सिर्फ थोड़े से मेथी के दाने डाले हैं, काले नहीं सॉरी सरसों के। और साइड में मेरा प्रसाद भून रहा है, ये भी टाइम है प्रसाद भूनने में क्योंकि हल्का ब्राउन बनाना है मैंने इसको। तो अभी ये हल्का ब्राउन हुआ नहीं है, तो देखते हैं कितनी देर में होगा, ये टाइम लगेगा इसमें भी। तब तक हल्की आँच में रखा है ये भी मैंने। और ये आलू तब तक बन रहे हैं मेरे, इनको भी हल्की आँच कर देती हूँ। मसाले डाल देती हूँ मैं इसमें, मसाले आप नॉर्मल डाल सकते हैं। तो मैंने नए तरीके से छौंके हैं ये आलू आज, देखते हैं कैसे बनेंगे। हरी मिर्ची, नमक आप थोड़ा एक्स्ट्रा डालें क्योंकि आलू मीठे होते हैं आजकल के आलूओं में नमक मिर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हल्का डालोगे तो बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा। तो नमक मिर्च थोड़ा तेज़ ही डालें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि इससे सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब नहीं होगा। बार बार अगर आप चीज़ें डालते हो तो सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने एक ही बार में डाल दिया सारा कुछ और मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी हल्की आँच कर दूँगी और इसे ढक दूँगी। और बना के आई हूँ मैं, आप देख सकते हैं कितना सारा पसीना पसीना हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। किचन में 2 मिनट भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है। और आज तो मैंने कथा भी नहीं पढ़ी है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप पूर्णमासी का व्रत रखते हैं तो आप उसमें क्या बनाते हैं। मैं बनाने को वैसे और भी कुछ बनाती हूँ, पर गर्मी के उससे मुझे लगता है कि शॉर्ट नोटिस में मैं यही बना सकती हूँ और इसलिए मैं यही बनाऊँगी। ये मेरा अभी छठा पूर्णमासी का व्रत है और मैंने अभी पूरे 32 पूर्णिमा रखने हैं क्योंकि 32 पूर्णिमा का मैंने कह रखा है कि मैं 32 पूर्णिमा रखूँगी। तो 32 पूर्णिमा रखूँगी, देखती हूँ कितने साल में होते हैं क्योंकि टाइम लगेगा काफ़ी। महीने में एक ही बार पूर्णिमा आती है, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि छूट जाता होता है। तो देखते हैं कितने टाइम में होता है। और क्या कहते हैं, पूर्णिमासी के दिन कहते हैं दान वगैरह करना बहुत अच्छा होता है और सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत अच्छा होता है। मन की संतुष्टि होती है, मन को शांति मिलती है सफ़ेद चीज़ें दान करने से। तो हमारे वहाँ सवेरे आता है, गली में पंडित जी आते हैं दान लेने के लिए पूर्णमासी का। तो मैंने उन्हें 1 कटोरा गेहूँ का आटा दिया है और 1 कटोरी चीनी और साथ में बिस्कुट। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप दान पे क्या देते हैं। तो अब मैं जाऊंगी मंडी मार्केट और मार्केट से लेके आऊँगी केले और बतासे। ये थोड़ा हाथ में मेरे छींट आ गए हैं, मैंने सब्ज़ी चौंकने लगी थी तो मेरा हाथ जल गया। तो कोई नहीं, मैं बर्फ़ लगा लूँगी इसमें। तो अभी मेरा सब्ज़ी बनने में टाइम है क्योंकि सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद ही मैं जाऊँगी। सब्ज़ी छोड़ के नहीं जा सकती हूँ क्योंकि दूसरे को पता नहीं चलेगा कि मैंने कैसे बनाया है, कितना बनाया है। और चलती हूँ मैं। अभी पहले सब्ज़ी मेरी छौंक के रखी है, मैंने रख के आई हूँ हल्की आँच में क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम कुरकुरी फ्राई वाली मेरे को सब्ज़ी चाहिए होती है आलू की व्रत के दिन, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा यूँ भी नहीं है कि रसोई में खड़ा होना पड़ता है। गर्मी में मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आप गर्मी से बचना चाहते हो तो आलू काटो और कुछ उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, छौंका लगा दो ऐसे ही। चलते हैं मंडी और सामान लाना है मैंने मंडी से। मैंने आपको बताया व्रत का सामान लाना है और मैंने अभी कथा भी नहीं पढ़ी है। कथा मैं फ़ोन में ही सुनूंगी क्योंकि किताब मेरे पास नहीं है कथा की। और कथा की किताब मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने इसी साल से व्रत रखना शुरू किया है। और व्रत भी मैंने ये पंडित जी से अपनी कुंडली के हिसाब से मैंने पूछ के रखा है कि मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। तो आप भी अपने पंडित जी से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे अच्छे से कि आपको ये व्रत शूट करेगा या नहीं करेगा। तो अभी मैंने घर जाके अभी कथा भी पढ़नी है क्योंकि कथा मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने बताया आपको कथा मैं वैसे भी फ़ोन में ही सुनूंगी, बहुत देर हो चुकी है और चाँद भी आजकल जल्दी निकल आता है। तो देखते हैं, चलते पहले मंडी और सामान लेके आते हैं पूरा, उसके बाद करेंगे घर का पूरा अपना।
अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, शाम को ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दिन में लोग आजकल निकलते नहीं हैं गर्मी के कारण। तो पहले मैं बतासे लूँगी और उसके बाद लूँगी मैं केले। केले के बाद मैंने कुछ और भी लेना था, देखती हूँ कि मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। ये सामने हॉस्पिटल है हमारा, ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल है और ये भी काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। सामान मैं ले आई हूँ और केले भी ले आई हूँ, बतासे भी ले आई हूँ। अब मैं जाती हूँ नीचे, संध्या का टाइम हो गया, हाथ मुँह धोती हूँ, पहले नीचे दिया जला के आती हूँ और उसके बाद अभी तो चांद आने में टाइम है क्योंकि जब तक चांद नहीं आएगा तब तक मेरी पूजा कंप्लीट नहीं होगी। और दिया जलाती हूँ और कथा पढ़ती हूँ। कथा मैंने नहीं पढ़ी है, पहले चलती हूँ नीचे, हाथ मुँह धोती हूँ, फिर उसके बाद दिया जला के कथा पढ़ती हूँ और जब अंधेरा होगा, चांद आएगा, उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। और एक चीज़ मैं भूल रही हूँ, क्योंकि मुझे वाइट कलर के फूल नहीं मिले हैं। पूर्णमासी के व्रत में वाइट कलर के फूल बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब अगर आप फूल चढ़ाना चाहते तो वाइट फूल ही सबसे अच्छा होता है। तो मुझे वाइट फूल नहीं मिला क्योंकि यहाँ शहरों में आप जानते ही हैं जैसे कि फूल वगैरह बहुत कम होते हैं, हमारे वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये उम्मीद ही करना बेकार है कि हमें फूल मिलेंगे। तो मेरे पास वाइट फूल नहीं है, तो मैं ऐसी जो भी मेरी श्रद्धा भाव है, मैं ऐसी ही कथा पढ़ लूँगी, ऐसी पूजा कर लूँगी और ऐसी ही दिया जला लूँगी। तो चलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, दिया जलाते हैं, आपको दिखाऊँगी मैं नीचे मेरा मंदिर कैसा है। मैं आई हूँ मंदिर में, ये मेरा मंदिर है और प्रसाद भी मैं बना के लाई हूँ क्योंकि मंदिर में मैं चढ़ा दूंगी और ऊपर चंद्रमा को बाद में चढ़ाऊंगी जब चंद्रमा आएगा। तो पहले मैं कथा पहले दिया जला लेती हूँ और उसके बाद में कथा पढ़ूंगी। सुशीला थी और रूपवती थी, उसका नाम भी रूपवती था। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। बस इसी दुख से वे बहुत दुखी रहते। एक समय एक योगी उस नगरी में आया। योगी उन ब्राह्मण के घर को छोड़कर। कथा मेरी हो गई है संपन्न और दिया भी मैंने जला दिया है। अब देखती हूँ बाहर अंधेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर मैंने छत में भी, चांद में भी दिया जलाना है, तो देखते हैं छत में जाके। देख सकते हैं आप, सारा पसीना पसीना हो गई हूँ। सिंदूर भी मेरा बहने लगा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। चलो, चांद आ चुका है और मैं छत में आ गई हूँ। छत में बहुत अंधेरा हो रहा है और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और अब मैं दिया जलाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ पहले चंद्रमा को। आप देख सकते हैं चंद्रमा उधर आया है, दिख रहा है ऊपर, बट अभी टाइम लगेगा उसे ऊपर से आने में। मैं आपको इधर से दिखाती हूँ, साइड में से। तो आप देख सकते हो उधर साइड में दिख रहा है छोटा सा, तो वही चंद्रमा है। अब मैं दिया जलाती हूँ, उसके बाद नीचे जाऊँगी। खाना मैं बना के आ गई हूँ। अपने लिए मैंने 2 परांठे बनाए हैं और थोड़ी सी सब्जी बनाई है, दही लूँगी साथ में, बस हो जाएगा मेरा काम। थोड़ा सा खाना है, व्रत खोलना है, बस हो गया। पूजा भी मैंने कर ली है, जल भी मैंने चढ़ा दिया और ऊपर चांद में भी मैं दिया जला के आ गई हूँ। और खाना भी मैंने बना लिया है। खाना मैंने बनाया है, सूखे आलू बनाए हैं, साथ में दही ली है और मैंने 2 हल्के से परांठे बनाए हैं। और गगरास में गाय के लिए निकाल कर आ गई हूँ। अलग से मैंने रोटी बनाई थी उनके लिए, गाय के लिए। और अब मैं थोड़ा सा चीटी उतरे, जैसे कहते होते हैं ना कि जो भी आप खाते हैं उससे पहले आप निकाल सकते हैं थोड़ा सा, तो मैंने ये निकाल दिया है। और मैं खाती हूँ क्योंकि भूख लगी हुई है बहुत तेज से, प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है। तो खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद दूध भी पीना है। दूध जैसे दही मैंने खा लिया तो मैं दूध नहीं पीऊँगी, दूध खाली इन्हें दूँगी। तो पहले डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग और खाना वगैरह हो चुका है, डिनर कर लिया है। दूध तो मैंने पिया नहीं आज। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही था। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्रत? उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और व्रत के दिन आप लोग दान वगैरह करते हैं तो आपकी मन को बहुत संतुष्टि मिलती है दान करके, किसी को कुछ दे के। यूँ नहीं कि अपना यूज़ करा हुआ दें, आप नया दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यूज़ करा दें। और पूर्णमासी का व्रत आपकी संतान के लिए और आपके सुहाग के लिए काफ़ी अच्छा है और आप भी रखिएगा व्रत, ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत संतुष्टि मिलती है जब मैं इसका व्रत रखती हूँ। और क्या कहते हैं, आप एक बार अपने पंडित से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, उनसे पूछिएगा पंडित जी से कि आप ये व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते, क्योंकि किसी किसी की राशि में ऐसा होता है कि कोई ये व्रत नहीं रख पाता है और उनको ये व्रत सूट नहीं करता। तो मैंने तो अपने पंडित से पूछा था, पंडित जी से, कि भाई मैं ये व्रत रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ। तो उन्होंने मेरी राशि वगैरह देखी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये रख सकती हूँ। और मैंने पूरे 32 पूर्णिमा रखने हैं, अभी मेरे सिर्फ 6 व्रत हुए हैं, तो 32 पूर्णिमा रखते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, देखते हैं कल हम क्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।